हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की अस्थायी मान्यता को लेकर आज सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच में जो है बातचीत हुई और बातचीत में क्या हुआ इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्राइवेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कुलभूषण शर्मा वो हमसे बात करते हैं। सर, आज जो बैठक हुई है बेसिकली उसका अगर हम नतीजे की बात करें तो क्या नतीजा निकला? देखिए, आज इस पे पहला नतीजा तो बड़ा सकारात्मक ये निकला कि लाखों बच्चे अब ओपन की जगह जो है रेगुलर परीक्षा देंगे, जिससे बच्चे भी संशय में थे और जो स्कूल संचालक भी वो भी एक बहुत बड़े संशय में थे कि अगर इन बच्चों का ये निर्णय नहीं होता तो अगर उनको ओपन से परीक्षा देनी पड़ती तो वो दोयम दर्जे के नागरिक कहलाते। कल को उनको विदेशों में स्टडीज़ के लिए जाना हो या हायर स्टडीज़ में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना हो तो उनको जो है एक सेकंड दर्जे का स्टूडेंट समझा जाता। तो आज जो ये फैसला हुआ सरकार ने लिया, इसका हम स्वागत करते हैं खुले दिल से कि ये बहुत अच्छा फैसला है। और साथ साथ ये भी एक चर्चा हुई कि हर साल जो आप आते हैं उसका कारण क्या है। तो हमने ये कहा उसका कारण है कि नियमों में कुछ विसंगतियां हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे। तो उस पर भी शिक्षा मंत्री जी ने और अधिकारियों ने चर्चा की, लेकिन ये बात उन्होंने कही कि जल्द इस पे हमें फैसला करना होगा और जल्द से जल्द आप अपने सुझाव हमें दीजिए ताकि इसी सेशन से पहले पहले जो भी फैसले करने हैं वो किए जाए और नेक्स्ट सेशन जो हो वो जो नियम पूरे करने वाले हैं स्कूल चले, जिस पे हमने सहमति जताई कि अगर हमारी जो विसंगतियां उसको दूर कर दिया जाता है सरकार द्वारा तो हम भी जो है नियम पूरे करके स्कूल चलाना चाहते हैं। हमने इस पे सहमति जताई। तो ये एक बहुत सकारात्मक मीटिंग थी। सर, अगर स्कूलों की बात करें तो कितने स्कूल हैं जो इस फैसले से आज जो है कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे और कितने बच्चों को जो है भविष्य बचेगा? इसमें 1338 के करीब जो स्कूल है उसका लाभ इनको मिलेगा और मेरे हिसाब से 5 लाख के करीब बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इसका लाभ 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट ही नहीं अपितु 9th और 11th के स्टूडेंट भी इस चक्कर में फंसे हुए थे। तो ये सभी के लिए एक करीब 5 लाख बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मनोहर सौगात हम कहेंगे और कवर सौगात कहेंगे मंत्री जी की तरफ से कि ये एक सौगात शिक्षा मंत्री अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी की तरफ से 5 लाख बच्चों को होगी। और इसका असर जो है आने वाले समय में 5,000 करीब स्कूलों को भी पड़ेगा, क्योंकि उनको भी जब नियमों में राहत मिलती है तो उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। सर, जिन 5,000 स्कूलों की आप बातचीत कर रहे हैं उनकी बेसिकली क्या शर्तें हैं जो वो पूरी नहीं कर पाए? अगर मैं कुछ एक मेजर शर्तें आपसे पूछना चाहूँ तो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी ये भूमि की शर्त थी, क्योंकि भूमि को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता था। तो हमने एक कहा था कि भी आप शिफ्टिंग अलाउ कर दें। अब साथ में जो जगह है वो हमें मिल ही नहीं रही, तो हम उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो हमने उसमें शिफ्टिंग की बात कही, एक ब्रोकन रिकॉग्निशन की बात कही कि हम 2 पैच में अगर एक में हमारी 8वीं की जगह पूरी है तो 9वीं से 12वीं हम दूसरी जगह पर हम स्कूल चला सकते हैं। तो उससे जो है ज़मीन की शर्त भी आड़े नहीं आएगी, ज़मीन की शर्तें भी पूरी रहेंगी और स्कूल भी चल जाएंगे। दूसरा हमने कहा कि जैसे 10th और 12th कि आपने जो राहत दी वो ज़्यादातर प्राइमरी और मिडिल स्कूल की लैंड को दी। 10th और 12th को जो है प्रोपोर्शनेटली उतनी राहत नहीं मिली। तो हमने कहा अगर उनको भी कुछ राहत मिलती है तो ये ऐसा फार्मूला बन सकता है जिस पे प्रदेश के लगभग सभी स्कूल जो है लाभ ले सकते हैं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी या नॉर्म्स भी जो है वो स्कूल पूरे करेंगे। सर, स्कूलों में जो शीतकालीन छुट्टियां घोषित की गई उसको भी आपने कम करवाने की मांग की है। बिल्कुल, हमने कहा कि अगर ये छुट्टियों का प्रदेश बन जाएगा तो ये बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि पिछले महीने जो है त्योहारों की वजह से लगभग महीना पढ़ाई नहीं हुई। उससे पूर्व कोविड की वजह से जो 5वीं का बच्चा है आज तीसरे के स्टैंडर्ड तक पहुंच चुका है और अगर ऐसे ही छुट्टियां होती रही आगे परीक्षा का समय है। और चौथा हमने कहा कि शारीरिक रूप से बच्चे जो है कमज़ोर हो जाएंगे। कल को उनको सियाचिन और कहीं पर जो है खड़ा होना पड़े तो वो ठंड में छुट्टियों के आदी होंगे, तो वो फिर जो है ठंड सहने के लायक कैसे बनेंगे। हिंदुस्तान तो विभिन्न मौसमों का देश है, कभी बरसात कभी गर्मी कभी सर्दी। तो इनको सभी मौसमों को सहने की आदत होनी चाहिए। लर्निंग लॉस बहुत हो चुका है, तो इसलिए जो है ये सर्दियों की छुट्टियों को जो है आप विचार करके कैंसिल करें, जिस पर लगभग शायद सहमति बन जाएगी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो लोग थे जिन्होंने आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ जो प्राइवेट स्कूलों की जो अस्थायी मान्यता का जो मसला है उसको लेकर बातचीत की और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करने के बाद वो जो है अगला सरकार कोई फैसला लेगी और शिक्षा मंत्री के आश्वासन जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट भी दिखाई दे रही है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री मनोहर जो लंबे समय से हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के सामने अस्थायी मान्यता की जो दिक्कतें आ रही हैं क्या उसका समाधान होता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शिवम के साथ ओपी शर्मा,
डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।